इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। देश का हर नागरिक चाहता है कि वह अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराए। इस प्रयास में देश का हर अभिभावक करीब करीब लुट रहा है, कभी किताबों के नाम पर, तो कभी ड्रेस के नाम पर, तो कभी जूतों के नाम पर, तो कभी चप्पल के नाम पर। आखिरकार लुटना उसकी नीयत में लिखा है। सतना शहर के अंदर शिक्षा के नाम पर जिस तरीके की लूट की जा रही है, उस पर न तो सरकार नियंत्रण लगा पा रही है और न ही प्रशासनिक अधिकारी। जनप्रतिनिधियों को तो अपने वोट की चिंता रहती है, तो वो वोट के लालच में किसी भी स्कूल के विरुद्ध आज तक कोई ऐसी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करवा पाए जो इस पूरे लूट कांड में शामिल है। आज की तारीख में शिक्षा के नाम पर फीस भी पर्याप्त ली जा रही है, लेकिन हम किसी भी स्कूल के मास्टर का मूल्यांकन करें इसके पहले विशाल खबर ने सतना शहर के कुछ प्राइवेट और सरकारी स्कूल के संचालकों और प्राचार्य का एक सामान्य परीक्षण किया, जिसमें स्कूल के संचालक और प्राचार्य से दो ही प्रमुख रूप से सवाल पूछे कि आपके स्कूल में प्रार्थना कौन सी होती है और इस प्रार्थना के रचयिता या लेखक या राइटर का नाम क्या है। दूसरा सवाल था देश के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है। अधिकांश स्कूलों के संचालक या प्राचार्य इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अब सवाल यह उठता है कि जिस स्कूल के संचालक या प्राचार्य को उसके यहाँ होने वाली नियमित प्रार्थना का लेखक न मालूम हो और देश के शिक्षा मंत्री का नाम न मालूम हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल के संचालक का स्तर क्या है और प्राचार्य का स्तर क्या है। क्या ऐसे स्कूल के संचालक या प्राचार्य बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं? क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? क्या बच्चों को टैलेंटेड बना सकते हैं? क्या बच्चों को होनहार बना सकते हैं? इन तमाम सारे सवालों का जवाब सिर्फ न में ही आएगा, क्योंकि जिस स्कूल के प्राचार्य या संचालक को उसके स्कूल में हो रही वर्षों से प्रार्थना का लेखक नहीं मालूम और देश के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं मालूम, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल का प्राचार्य या संचालक कितना योग्य है। जिस स्कूल का संचालक और प्राचार्य खुद अयोग्य हो, वह भला विद्यार्थियों को कितना योग्य बना पाएगा, इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। विशाल खबर ने सतना शहर के कई स्कूलों की पड़ताल की और यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा के क्षेत्र के ऐसे कलंकों को हम बेनकाब करेंगे। हम जनता को बताएंगे कि ऐसे स्कूल के संचालक और प्राचार्य सिर्फ दिखावे के लिए हैं। इनका ज्ञान, इनका कौशल, इनकी योग्यता सब कुछ दिखावा है। अगर इन्हें वर्षों से संचालित प्रार्थना के लेखक का नाम नहीं मालूम, तो आप क्या सोचते हैं इनके बारे में कि यह कितने योग्य हैं, यह कितने काबिल हैं, यह कितने कर्मठ हैं, यह कितने उन्नतशील हैं, यह कितने जागरूक हैं। इनकी योग्यता का जब विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान ने परीक्षण किया या परीक्षा ली या सवाल किया, तो ये परीक्षा में पूरी तरह से फेल हो गए। 10 नंबर में 0 नंबर। विशाल खबर ऐसे प्राचार्य और संचालकों की एक लंबी फेहरिस्त अपने दर्शकों को दिखाने वाला है और यह बताने वाला है कि सतना शहर के तमाम प्राचार्य और स्कूल के संचालक सिर्फ मुखौटे हैं। उनके ज्ञान का स्तर घटिया है, उनके ज्ञान का स्तर शून्य है, उनके ज्ञान का स्तर निम्न है। विशाल खबर ने सतना शहर के ऐसे दर्जन भर स्कूलों के प्राचार्य और संचालकों का परीक्षण किया है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी स्कूल दोनों शामिल हैं। गैर सरकारी स्कूलों के संचालकों का उद्देश्य तो सिर्फ पैसा कमाना है, फिर भी ज्ञान का स्तर तो संचालकों का भी बेहतर होना चाहिए, लेकिन ज्ञान का स्तर घटिया निकला। इसके अलावा सतना शहर के तमाम सरकारी स्कूल जो नामचीन हैं, जहां एडमिशन लेने के लिए छात्रों को परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है, तमाम शोर सिफारिश लगानी पड़ती है, उसके बाद उनका एडमिशन होता है, या छात्रों का परीक्षा फल 75% से ऊपर होना चाहिए, तब जाकर उन्हें स्कूल में दाखिला मिलता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन स्कूलों में दाखिला लेने के लिए छात्रों को परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है, उन स्कूलों के प्राचार्यों
को परीक्षा के दौर से नहीं गुजरना पड़ता, बल्कि इन नामचीन स्कूलों के प्राचार्य नेताओं का चरण चूमकर प्राचार्य बन जाते हैं। इसलिए ऐसे प्राचार्य को उनके यहाँ नियमित हो रही प्रार्थना के लेखक का नाम नहीं मालूम और देश के शिक्षा का मंत्री का भी नाम नहीं मालूम। अफसोस, ऐसे संचालक और शिक्षक तथा प्राचार्य को चुल्लू भर पानी पर्याप्त है। शहर के अधिकांश बच्चे इस बात को भी भली भांति देख लें कि उनके स्कूल के प्राचार्य और संचालक का सामान्य ज्ञान कितना मजबूत है। क्या ऐसे स्कूलों में पढ़ाई करानी चाहिए? ऐसे स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिलाना चाहिए? जिन स्कूलों के प्राचार्य को सरकार एक भारी भरकम वेतन दे रही है और उन स्कूलों के प्राचार्य को देश के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं मालूम, क्या सरकार ऐसे प्राचार्य को निलंबित करेगी? क्या सरकार ऐसे प्राचार्य का वेतन वृद्धि रोकेगी? क्या ऐसे प्राचार्य को सरकार घर बैठाएगी जिनको देश के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं मालूम, जिनको उनके स्कूल में होने वाली प्रार्थना के लेखक का नाम नहीं मालूम? विशाल खबर एक एक करके ऐसे स्कूलों का खुलासा करने जा रहा है। प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर दूसरे दिन एक स्कूल की सीरीज विशाल खबर जारी करेगा। आज सबसे पहली सीरीज के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं आर्य पब्लिक स्कूल। विशाल खबर के संवाददाता जब फिरोज खान ने आर्य पब्लिक स्कूल के संचालक जितेंद्र कुमार पांडे से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि आपके यहाँ कौन सी प्रार्थना होती है और उसके लेखक कौन है, तो उनके चेहरे का रंग उतर गया। लेकिन उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि उनके स्कूल में होने वाली प्रार्थना के लेखक का नाम उन्हें नहीं मालूम। जितेंद्र कुमार पांडे स्कूल तो संचालित करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हें देश के शिक्षा मंत्री का भी नाम नहीं मालूम। आर्य पब्लिक स्कूल के संचालक महोदय हम उनसे बात करेंगे कि सर आप बताएं कि इस बार परीक्षा को लेकर आपकी जो आप बोर्ड परीक्षा होंगी 5th की 8th की, उसको लेकर कैसी तैयारी कर रहे हैं आप? क्या योजना आपके पास है? जी सर, मैं अच्छे से बच्चों की पढ़ाई के हित के लिए एक मैनुअल तैयार कर रहे हैं, जिसमें ये तो देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे टीचर्स का चयन करना और जहाँ तक हो सकेगा तो और बेहतर प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे ये सोच रहे हैं कि विद्यालय की व्यवस्था और टीचर की व्यवस्था, बच्चों की देख रेख और पढ़ने की क्षमताएं, कैपेसिटी के बारे में सोच रहे हैं सर। कैपेसिटी के बारे में सोच रहे हैं। बच्चों में परीक्षा परिणाम को लेकर अच्छे बेहतर परिणाम है, उसको लेकर आपके पास क्या विजन है? हमारे पास विजन ये है कि हम अच्छे से अच्छी पढ़ाई कराएं और अच्छा सोच विचार करके और अच्छी मेहनत, काफ़ी लगन से बच्चों को पढ़ाएंगे। आपका स्कूल कहाँ से कहाँ तक है? हमारा स्कूल 1 से 8 तक है। आपके यहाँ 9th और 10th के एडमिशन आप लेते हैं? 9 to 10 के एडमिशन लेते नहीं है, एड में है। एड में कहाँ से एड है? नवीन सरस्वती स्कूल। तो आपके यहाँ क्लासेस लगती है 9th और 10th? नहीं, क्लासेस नहीं रखते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जितेंद्र पांडे है। आप क्या है स्कूल को? हम स्कूल के संचालक हैं। आप ये बताएं, आप क्या प्रार्थना होती है स्कूल में? जी होती है। कौन सी होती है? हमारे यहाँ होती है माँ शारदे माँ, और राष्ट्रगान भी होती है, एक इंग्लिश से भी होती है। अच्छा अच्छा, कौन सी प्रार्थना कौन सी बताई आपने? हे शारदे माँ। इसके राइटर कौन है? राइटर, इसके राइटर तो ये मैंने पता नहीं किया कितने हैं, लेकिन टीचर लोग कराते हैं। नहीं, राइटर आपके जो हे शारदे माँ होती है, प्रार्थना होती है, इसके राइटर कौन है? इसके मतलब इसके लेखक कौन है? इसके लेखक तो नहीं पता सर हमें कौन है, लेकिन ये है कि मैडम लोग कराती हैं तो पता करेंगे कौन सा है। अच्छा। और देश के सब शिक्षा मंत्री कौन है? देश के शिक्षा मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के परमार सर पता है, और देश के शिक्षा मंत्री तो पता नहीं है। और स्कूल के लिए आप बच्चों के लिए बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? हम कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी टीचर व्यवस्था रखने की, और टीचरों से मेहनत करवाएंगे, बच्चों से जी तोड़ मेहनत करवाएंगे। एक्स्ट्रा क्लासेज लगवाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेज में जो बच्चे वीक रहते हैं अलग से उनको पढ़ाई करवाते हैं। ये थे हमारे साथ स्कूल के संचालक, जिन्होंने बताया बच्चों के रिजल्ट में सुधार हो और हमारा स्कूल पहली से
8वीं तक है, 9, 10 के एडमिशन तो हम लेते हैं पर दूसरे स्कूल के माध्यम से। क्या नाम है सर स्कूल का? नवीन सरस्वती ज्ञान विद्या मंदिर। कितने एडमिशन हो जाते हैं आपके 9, 10 में? 9, 10 में 10 दोनों क्लास में 10, 15 बच्चे। तो ये नियम विरुद्ध है कि नियम सही है कि आप स्कूल आर्यन स्कूल में आप संचालित कर रहे हैं और 9, 10 के एडमिशन लेकर आप स्कूल चला रहे हैं, इसको कितना आप मानते हैं नियम के विरुद्ध है कि नियम में है? नहीं, नियम विरुद्ध है, ऐसे नहीं कह सकते कि नियम से है, लेकिन क्या है कि डिस्टर्ब नहीं होता बच्चों का, क्योंकि छोटे भाई बहन पढ़ते हैं, जिससे कारण बच्चों को यहाँ करके पढ़ाई वहाँ करवाते हैं। कभी आपके स्कूल में DOU आते हैं कभी चेक करने आपके यहाँ? हाँ आते हैं, DO भी आते हैं और जिला शिक्षा अधिकारी और ये आपके DPC महोदय। मतलब जिला शिक्षा अधिकारी कभी आपने देखा, उनको बताया कि 9, 10 की भी हमारे यहाँ स्कूल क्लासेस चलती हैं? बोला हूँ, बताया हूँ। उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्हें बोला कि बच्चों के मतलब एडमिशन करके बच्चों की शिक्षा के लिए जहाँ विद्यालय है वहाँ अध्ययनरत के लिए भेजें, एडमिशन लेकर वहाँ भेजें। उनकी परमिशन है, जिला शिक्षा अधिकारी और DPC दोनों जी अनुमति है आपकी? जी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा था स्कूल संचालक से, उन्होंने बातों में बताया, बातचीत में, कि हमारे स्कूल में जितनी सुविधाएं हैं उतनी सुविधाएं बच्चों को हम दे रहे हैं और बेहतर रिजल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर शिक्षा अधिकारी भी आए हैं, DP सर भी आए हैं और यहाँ पर हमारे पास 9, 10 की अनुमति तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं और स्कूल में एडमिशन लेकर स्कूल दूसरे स्कूल को हैंड ओवर करते हैं, वहाँ पर वो संचालित विद्यालय चल रहे हैं। कैसे कैसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं, ऐसे ही लोग शिक्षा क्षेत्र का सत्यानाश कर रहे हैं, ऐसे ही लोग शिक्षा का मजाक बना रहे हैं। क्या इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद जिला प्रशासन ऐसे स्कूलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही सुनिश्चित करेगा? उम्मीद है नहीं, क्योंकि देश के अंदर की तमाम व्यवस्थाओं में तब तब्दील हो जाती है जब अधिकारियों की जेब गर्म कर दी जाती है। आर्य पब्लिक स्कूल के संचालक यह भी कहते हैं कि हमारा स्कूल 8वीं तक है, लेकिन वह 9वीं और 10वीं का भी एडमिशन लेते हैं। उन्हें इस बात का कोई डर नहीं है कि वह गलत कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फैली ऐसी अराजकता के विरुद्ध विशाल खबर एक बड़ी मुहिम चला रहा है। उम्मीद है आपको हमारी मुहिम पसंद आएगी। इस खुलासे में शिक्षा क्षेत्र के वे बड़े बड़े नाम बेनकाब होंगे जिन्होंने नेताओं का चरण चुम्बन करके अपने चेहरे को हसीन बना रखा है। हम इनके चेहरे का नकाब नोच कर फेंक देंगे। इंतजार करिए, इस स्कूल से एक बड़े स्कूल का नाम अब आपके सामने होगा। इस स्कूल से एक बड़े स्कूल के संचालक के नाम आपके सामने होगा। इस स्कूल से बड़े प्राचार्य का चेहरा हम बेनकाब करेंगे। आप हमारी खबर देखने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और www.visalkhabar.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।